द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है। तो क्या है उस पर्सन के दिल में आपके लिए जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 3 टेक है, तीनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वैंड्स, फिर है स्कॉर्पियो का कार्ड डेथ का, फिर है 4 ऑफ कप्स, ये कार्ड रिवर्स है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस, फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है पेज ऑफ वैंड्स और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। मतलब उनके रास्ते में कई सारी मुसीबतें उनको महसूस होती है। जैसे यहाँ पे कई सारे वैंड हैं, ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है इन वैंड को हटा के आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही आपके तरफ वो बढ़ना तो चाहते हैं या बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि कई सारे रुकावटें हैं। मतलब ये अगर सच्चे दिल से आपको चाहते हैं तो इन्होंने ठान ही लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जिसको चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं उसको हासिल करके ही रहूँगा। तो ऐसी उनके दिल में फीलिंग ज़रूर है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो स्कॉर्पियो का, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मतलब ज़िंदगी के एक ऐसे पेज में ये कदम रखना चाहते हैं जहाँ पे इनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये सीरियसली आपको प्रपोज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये अब इस तरह से एक नए सवेरे का इंतज़ार कर रहे हैं, जो सवेरा उनको आपके बिना रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो ज़िंदगी में इनके आ सकता है। तो ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए अपने पुराने जो भी आप कह सकते हैं बुराइयाँ अगर इनके अंदर छोटी मोटी भी है तो उसको ये साइड में हटा के अपने आप को बेस्ट साबित करते हुए आपको ये कहना चाहते हैं, विल यू एक्सेप्ट माई लव। तो ऐसे ही उनके दिल में तो फीलिंग्स हैं। ये कार्ड 4 ऑफ कप्स का रिवर्स आया है, जो बताता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा अकेलापन तो महसूस हो ही रहा है, लेकिन जैसे अकेले अकेले बैठ के ये और ज़्यादा आपके ख्यालों में खो जाते हैं, तो आपको बस यही यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं तो इनकी ज़िंदगी में प्यार ही नहीं। तो ये आपका ट्रस्ट जीतने की भी कोशिश करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है कि आपका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसके दिल में ऑलरेडी आपके लिए प्यार जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो इंसान महसूस कर रहा है। फिर है द एम्प्रेस, उनको ऐसा लगता है कि आपसे ब्यूटीफुल पर्सन तो दुनिया में जैसे कोई है ही नहीं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर फिदा हो चुके हैं, जिस वजह से आपके लुक्स हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, बोलने का अंदाज हो और साथ ही साथ पूरा नेचर ही इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि आपको अपने दिलो दिमाग से ये बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहे हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के बीच में कम्युनिकेशन की दिक्कतें आ रही हैं। ये काफ़ी वक्त से अपने जज्बातों को रोक के रखे हुए हैं कि नहीं मैं बाद में कहूँगा या बाद में कहूँगी, लेकिन अब इनसे वो सब्र की घड़ियाँ गिनी नहीं जा रही है, जिस वजह से बहुत जल्द शायद ये आपकी तरफ अपना कम्युनिकेशन मतलब अपने दिल का इजहार कर सकते हैं। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इंसान के दिल में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोचते रहते हैं और इनको यही लगता है कि अगर जल्दबाजी में मैंने कुछ गलत
बोल दिया तो मेरा पर्सन मुझे क्या समझेगा या फिर मुझे शायद हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देगा। तो एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए ये समझ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कैसा पर्सन बनना चाहिए, आपको क्या क्या खूबियाँ पसंद होंगी, वो सब खूबियाँ ये अपने अंदर लाना चाहते हैं। मतलब वो इंसान सीरियसली बनना चाहते हैं जिसकी आपको चाहत हो या फिर आप उसे पसंद करें। तो आपका नज़रिया क्या है फ़िलहाल ये जानने में। ये पर्सन जो है वो अपना वक्त गंवा रहा है। फिर है नो, उनको ऐसा लगता है कि वो अगर डायरेक्टली आपको बता देंगे कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं तो आप डायरेक्टली शायद उनको मना कर देंगे। आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता या नहीं करती, और ये सोच के ही शायद वो थोड़ा सा डर जाते हैं। फिर है अबंडेंस। इनकी खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ आप ही से जुड़ी रहती है। मतलब ये जब आपके ख्यालों में खोए रहते हैं तो ये इंसान अकेला होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। और ये क्यों खुश रह पाते, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में रोमांस चलता रहता है। मतलब इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा ये आपको अपने साथ काउंट कर देते हैं, जिस वजह से उनको अकेलापन महसूस नहीं होता। और जब ये रियलिटी में आ जाते हैं तो और ज़्यादा अपना जो गोल है वो सेट कर देते हैं कि अगर मैं सपनों में इतना ज़्यादा खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ तो इन रियल जो वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में आएगा या आएगी तो मैं कितना खुश रहूँगा। और शायद यही वजह है कि ये पर्सन आपसे इतना इश्क कर बैठे हैं। फिर है परफेक्ट टाइमिंग। इनको जो फ़िलहाल इंतज़ार है वो सही समय का। मतलब अपने दिल की कुछ ऐसी बातें कहने के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि सही वक्त आने पे ये आपको बता सके कि एग्जैक्टली इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है आपके सामने ये पर्सन अपने जज्बात रिवील करे। जैसे वैलेंटाइन डे को अगर आप काउंट करते हैं तो अब उसको भी ज़्यादा कुछ मंथ नहीं बचे हैं। तो वैसे भी अगर किसी का बर्थडे आ रहा है तो मे बी उस बर्थडे के दिन ये सरप्राइज़ के तौर पे भी शायद अपने जज्बात रिवील करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। नेक्स्ट है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आप दोनों के बीच में हालात है, जैसे कि हमने देखा कि ये पर्सन को लगता है कि आगे बढ़ने में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन वो दिक्कतें भी रास्ते से क्लियर हो जाएगी, इस बात पर उनको यकीन है। शायद इसीलिए ये सब्र से काम लेते हुए इंतज़ार कर रहे हैं सही घड़ी का। और फाइनल कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। तो उन्हें भी पता है कि जब तक ये क्लियरली अपने दिल की बातें आपको नहीं समझाते, आपको भी इनके जज्बातों को समझ लेना शायद मुश्किल होगा। और ये आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ज़रूर करना चाहते हैं। फिर है कशिश। प्यार में पूरी तरह से ये पर्सन डूब चुका है। ये प्यार की कशिश उनको दिल से महसूस हो गई है। फिर है बहक जाना। ये जो प्यार का नशा है वो इनके सर चढ़ के बोल रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि जैसे ये इस प्यार की वजह से बहक गए हैं। फिर है पल भर। पल भर का भी इनको चैन सुकून नहीं मिलता। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेके सोचते हैं या फिर आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। फिर है ना उम्मीद। अपने आप को संभाल के रखने की कोशिश कर रहे हैं, गिव अप नहीं करने वाले, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। ये नाउम्मीद होके हार मान के बैकआउट नहीं करने वाले, क्योंकि इनको पता है कि प्यार की कश्ती में ये ऑलरेडी आपके साथ सवार हैं और उस कश्ती को किनारे तक ले जाना है, ये इन्होंने ठान लिया है। फिर है भटक जाना। अपने जज्बात गोल से ये बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहते, जिस वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी कुछ प्लानिंग ज़रूर इस पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है और उसी प्लानिंग के पूरे होने के लिए भी शायद ये परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है याद सताए। तो ये जो पर्सन है वो आपकी यादों में ही डूबा रहता है। आप अगर अब तक उनसे कई बार मिल भी चुके हैं तो उन्हीं लम्हों में ये जीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस लम्हे में एटलीस्ट आप दोनों साथ में तो थे। और प्रेजेंटली अगर आप रिसेंटली इस पर्सन से नहीं मिल पा रहे हैं या मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो ये आपको अपने आप को यही समझाते रहते हैं कि पास में मुझे पता है मैं इसके साथ बहुत खुश था या खुश थी और वही मेरा फ्यूचर होने वाला है। तो अपनी एक अलग ही दुनिया में ये पर्सन जीता रहता है या जी रहा है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि इनको सच में ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें अपने दिल की बात क्लियरली बताने की ज़रूरत है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।